हरिओम। नमस्ते सभी को। स्वागत है आपका संस्कृत विद्या क्लासेस पर। मैं हूं रामकिशन और हम पढ़ रहे हैं पाणिनीय शिक्षा। इससे पहले की कक्षा में हमने पाणिनीय शिक्षा के 15 श्लोक पढ़ लिए हैं। आज इससे आगे पढ़ेंगे। क्या कह रहे हैं कि हकारम पंचमेर युक्तम अंतस्थाभिश्च संयुतम उरस्यम तम बीजानीयात कंठ्याम आहुर्संयुक्तम कि हकारम पंचमई युक्तम अंतस्थाभिश्च संयुतम उरस्यम तम बीजानीयात कंठ्याम आहुर्संयुक्तम। कि क्या कह रहे हैं कि हकारम जो हकार है इसके उच्चारण से संबंधित बता रहे हैं कि पंचमय युक्तम अंतस्थाभि संयुक्तम कवर्ग आदि के पंचम वर्ण जो कवर्ग चवर्ग टवर्ग तवर्ग और पवर्ग हैं, इन पांचों के जो अंतिम वर्ण हैं तथा और फिर अंतस्थ जो य व र और ल हैं, जब हकार इन वर्णों से संयुक्त होगा तो विद्वानों ने इसे उरस्थानिक समझा है, अर्थात इसका जो उच्चारण स्थान है वो हृदय स्थानिक होता है। जबकि असंयुक्तम हकार को बुद्धिमान व्यक्तियों ने कंठ स्थाने कहा है। जब तो ये अंतस्थ वर्णों तथा जो कवर्ग चवर्ग के इत्यादि के जो ये अंतिम वर्ण है इनसे संयुक्त होगा तो तब होगा इसका स्थान उरस्थाने, और जब ये असंयुक्त होगा तो इसका उच्चारण स्थान जो कंठ स्थाने माना गया है। आगे कह रहे हैं कि कंठ्या वहावी चुयशास तथा तालव्या ओष्टजा वपु स्यूर्मूर्धन्य ऋतुर्षा दंत्या ऋतुर्षः समृतः। कि कंठ्या अवाहवी चुयशास तालव्या ओष्टजा वपु स्यूर्मूर्धन्य ऋतुर्षः दंत्या ऋतुर्षः समृतः। कि अहो जो आकार और हकार है इनको कंठ्यो, आकार और हकार को कंठ्यो और उ और पु ओष्ट जाओ बोध्यो अर्थात जाने इनको, और इचु यशः तालव्य और ऋतुर्षः मूर्धन्यः स्युर ऋतुर्षः दन्तः समृतः। कहने का ये उच्चारण स्थानों के बारे में बता रहे हैं कि जो आकार और हकार हैं उनको कंठ, इनका उच्चारण स्थान जो है वो कंठे है, और इकार तथा चवर्ग का और उनके साथ य और श का उच्चारण स्थान जो है वो तालव्य है। फिर उ और पवर्ग इनको ओष्टे, इनका उच्चारण स्थान ओष्ट है, और री तथा टवर्ग री टवर्ग और र तथा श मूर्धन्य श इनका उच्चारण स्थान मूर्धन्य है। और फिर ऋकार तथा तवर्ग ल और स इन्हें दंत्य माना गया है, अर्थात इनका जो उच्चारण स्थान है वो दंत्य है। कि आकार तथा हकार ये दोनों कंठ स्थानीय होते हैं तथा उकार एवं पवर्ग प फ ब भ म इन्हें ओष्ठ स्थानीय मानना चाहिए। जबकि इकार और चवर्ग इनको चवर्ग में च छ ज झ यकार तथा शकार इनको तालु स्थानीय एवं ऋकार और जो ये तवर्ग है त थ द ध न लकार तथा सकार इन सभी का उच्चारण स्थान दंत स्थानीय माना गया है। आगे कह रहे हैं कि जिह्वा मूले तु कुहु प्रोक्तौ दंत ओष्टयौ वह समृतौ बुधे ए ऐतु कंठ तालव्या ओ औतु कंठ ओष्टजौ समृतौ। जिह्वा मूले तु कुहु प्रोक्तौ दंतोष्टयौ वह समृतो बुधै ए ऐतु कंठ तालव्या ओ औ कंठ ओष्टजौ समृतौ। कि
जिह्वा मूले, जो कि जिह्वा के मूल में, कु अर्थात जो कवर्ग है, प्रोक्ता कहा गया है, ऐसा कह रहे हैं। दंत्य ओष्ट्य, दंत और ओष्ट्य वकार, जो वकार है इसे वकार को कहा गया है। कि क्या कह रहे हैं कि विद्वानों ने जो कु अर्थात जो कवर्ग है इसका उच्चारण स्थान जिह्वा के मूल में कहा है, और बकार को दंत्य और ओष्ट्य कहा गया है, और एकार और ऐकार को कंठ्य तथा तालव्य और कंठ तालु से इनका उच्चारण स्थान होता है, और ओकार और औकार इनका कंठ ओष्ट्य इनका उच्चारण स्थान माना गया है। आगे कह रहे हैं कि अर्धमात्रा तु कंठस्य, अर्धमात्रा तु कंठस्य एकार ऐकारयोर भवेत, ओकार औकारयोर मात्रा तयोर विवृत संवृतम। कि अर्धमात्रा तु कंठस्य एकार ऐकारयोर भवेत, ओकार औकारयोर मात्रा तयोर विवृत संवृतम। कि जो एकार और ऐकार में कंठ की अर्धमात्रा तथा ओकार और औकार में कंठ की एक मात्रा होती है, इन दोनों के जो विवृत और संवृत भेद होते हैं। संवृत को मात्रिक कहा गया है, जिसमें एक मात्रा होती है वो संवृत, और विवृत को द्विमात्रिक जानना चाहिए। ऐसा कि एकार तथा ऐकार में अर्धमात्रा काल तथा ओकार एवं औकार के उच्चारण में कंठ का एक मात्रा काल है। इसी प्रकार एंग और ऐच प्रत्याहार के वर्णों के विवृत तथा जो संवृत अभ्यंतर प्रत्यय हमें समझने चाहिए। आगे कह रहे हैं कि संवृतम मात्रिकम ज्ञेयम, संवृतम मात्रिकम ज्ञेयम, विवृतम तु द्विमात्रिकम, घोषः वः संवृतः सर्वे अघोषः विवृतः संवृतः। कि संवृतम मात्रिकम ज्ञेयम, विवृतम तु द्विमात्रिकम, घोषः वः संवृतः सर्वे अघोषः विवृतः संवृतः। कि जो सर्वे घोषः संवृतः सर्वे अघोषः विवृतः संवृतः। संवृत के जो उच्चारण में एक मात्रा तथा विवृत के उच्चारण में ये दो मात्राएं लगती हैं। क्या बोल रहे हैं कि संवृतम मात्रिकम ज्ञेयम, जो संवृत है उसे एक मात्रा काल का इसमें समय लगता है, और विवृतम तो द्विमात्रिकम, और जो विवृत है इसमें दो मात्रा का समय लगता है। और जो ये घोषः, जो सभी घोषवान हैं उनको संवृत कहा गया है। घोषः व संवृतः सर्वे अघोषः विवृतः संवृतः, और जो अघोष हैं उन्हें सभी अघोष वर्णों को विवृत ऐसा समझना चाहिए कि एक मात्रा वाले ह्रस्व वर्ण का संवृत प्रयत्न होता है, तथा द्विमात्रिक जो दीर्घ आकार आदि का दूसरे स्वरों का जो विवृत प्रयत्न मानना चाहिए। इसी प्रकार व्यंजनों में भी सभी घोष वर्णों का संवृत तथा अघोष वर्णों का विवृत ऐसा प्रयत्न समझना चाहिए। आगे कह रहे हैं कि स्वराणाम ऊष्मणानाम चैव विवृतम कर्णम संवृतम, तेभ्यो अपि विवृता व एंगो ताभ्याम एचो तथैव च। कि स्वराणाम और स्वराणाम ऊष्मणानाम चैव विवृतम कर्णम संवृतम, तेभ्यो अपि विवृता व एंगो ताभ्याम एचो तथैव च। कि जो स्वर हैं, जो अच हैं, वर्ण तथा ऊष्म जो श स ह वर्ण, ये जो है इन्हें विवृत कहा गया है। विवृत स्वरों से सभी स्वर विवृत हैं, और तथा ऊष्म वर्ण ईशित विवृत हैं। ईशित विवृत में भी जो कि विवृत को प्राप्त होते हैं, इसलिए स्वर और ऊष्म को विवृत कहा है। जिस स्वर के उच्चारण में मुख जितना खुलता है
उसमें विवृत उतना ही अधिक पाया जाता है। जैसे एंग अर्थात ए और औ की विवृतता स्वर अ ई उ री ली से अधिक है और ए और औ से अधिक विवृत ऐ और औ में पाया जाता है, क्योंकि पूर्व की अपेक्षा जो परावर्ती के उच्चारण में अधिक मुंह विकसित होता है। इसलिए क्या कह रहे हैं कि स्वरों तथा ऊष्म वर्ण जो श स ह का जो अभ्यंतर प्रयत्न है वो विवृत माना गया है, स्वरों का और ऊष्म वर्णों का। और उन स्वरों में भी एंग अर्थात ए और ओ इनका विवृत्तर एवं एच ए और औ का विवृततम प्रत्यय होता है, ऐसा जानना चाहिए। आगे कह रहे हैं कि अनुस्वार यमानांच नासिका स्थानम उच्यते अयोगवाह विज्ञेया आश्रय स्थान भागिनः, कि अनुस्वार यमानांच नासिका स्थानम उच्यते अयोगवाह विज्ञेया आश्रय स्थान भागिनः, कि जो अनुस्वार और यम, ये जो अनुस्वार और यम हैं, इन वर्णों का जो उच्चारण स्थान है वो क्या है, नासिका स्थानम उच्यते, इनका स्थान जो है उच्चारण स्थान वो नासिका है। और अयोगवाहों को उनका आश्रय स्थान ही जानना चाहिए, अर्थात जो अयोगवाह होते हैं वर्णों के उच्चारण उनके आश्रय वर्ण का स्थान होता है। अनुस्वार किसी भी वर्ण के ऊपर बिंदु या चिन्ह है ऐसे, अर्थात जो किसी स्वर के बाद जिसका प्रयोग हो, अम तथा अ के बाद अनुस्वार का उच्चारण होता है, इसका प्रयोग हमेशा स्वर के ऊपर बिंदु रूप में होता है और इसका जो उच्चारण स्थान होता है वो नासिका होता है। ऐसा कि अनुस्वार एवं यम ये जो वर्ण हैं य व र ल और यम गणनम ऐसा नासिका कहा गया है, जबकि अयोगवाह जो अनुस्वार विसर्ग जीवामूल्य उपाधमान्य का उच्चारण स्थान उनके आश्रय जो रूप वर्ण स्थान में भी समझना चाहिए, ऐसा बता रहे हैं। आगे कह रहे हैं कि अलाबु वीणा निर्घोषो दंत मूल्य स्वरा अनुगः अनुस्वारस्तु कर्तव्यो नित्यम हो ह्रो शशसेषु च, कि अलाबु वीणा निर्घोषो दंत मूल्य स्वरा अनुगः अनुस्वारस्तु कर्तव्यो नित्यम हो शशसेषु च, कि अलाबु जो कि तुम्बी फल वीणा के समान जो स्वर वाले हैं, कि अलाबु जो लंबी एक लौकी की तरह जो तुम्बी फल होता है उसको अलु वीणा निर्घोष अर्थात लंबी लौकी की बनी वीणा से निकलने वाले जो निर्घोष जो ध्वनि के समान जो दंत जो दंत के मूल्य हैं और दंत मूल्य में उत्पन्न होने वाले और स्वर अनुगा उनको स्वरगामी अर्थात स्वर के बाद आने वाला अनुस्वार ये जो कि अनुस्वार कर्तव्य ऐसा करना चाहिए। नित्यम ही क्योंकि नित्य ही हकार और रेप ह और र रेप परे रहते श स शेषु अर्थात श से परे रहते च और इसके बाद भी, कि क्या कह रहे हैं जो कि तुम्बी फल वीणा के समान स्वर वाले जो दंत के मूल में उत्पन्न होने वाले स्वर का अनुसरण करने वाले जो अनुस्वार होते हैं, अनुस्वार का जो हकार रेप और श ये वर्ण बाद में होने पर हमेशा ही सम उच्चारण करना चाहिए उनका, जैसे आगे वाले वर्ण का उच्चारण होगा उसी प्रकार हकार रेप और श वर्ण इन सभी वर्णों का भी उच्चारण समझना चाहिए या ऐसा करना चाहिए। आगे बता रहे हैं कि अनुस्वारे विवृत्यां तु विरामे च अक्षरद्वये द्विओष्टयौ तु विगृहिणी याद्य अत्र ओकार वकारयोः, कि अनुस्वारे विवृत्यां तु विरामे च अक्षरद्वये द्विओष्टयौ
तू विगृणी या अत्र ओकार वकार हो, कि जो अनुस्वार विवृत अर्थात जो अंग विराम अर्थात जो अवसान वर्णों को और जो वर्णों का उच्चारण भाव है तथा संयुक्त अक्षर से परे रहने पर उसके जो पूर्ववाच्य जो पूर्व का जो स्वर है उसके उच्चारण में ओष्ठों को 2 बार खोलना चाहिए, जिस तरह ओकार और औकार के और वकार के उच्चारण में, कि जो अनुस्वार विवृत विराम संयुक्त अक्षर बाद में होने पर ओकार एवं वकार के उच्चारण के समान स्वरों के उच्चारण में ओष्ठों को 2 बार परस्पर अलग करना चाहिए, उनको 2 बार ऐसे हिलाना चाहिए। आगे कह रहे हैं कि व्याघ्री यथा हरेत पुत्रान द्रष्टाभ्याम न च पीड़ियेत भीता पतन भेदाभ्याम तद्वत वर्णान प्रयोज्येत, कि व्याघ्री यथा हरेत पुत्रान दंष्ट्राभ्याम न च पीड़ियेत भीता पतन भेदाभ्याम तद्वत वर्णान प्रयोज्येत, कि यथा जैसे व्याघ्री या मार्जरी अपने बच्चे को क्या करती है या अपने पुत्रों को गिरने और छेद होने के डर से डरी रहती हुई दाढ़ों से ले जाती है और पीड़ित नहीं करती है, उसी प्रकार वर्णों का प्रयोग करें, कि जो जिस प्रकार जो व्याघ्र की पत्नी अपने उसके अपने समान मुख वाले मार्जरी या गिरकर हानि होने के भय से डरी होकर जो अपने दांतों से अपने पुत्रों को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाती है, ठीक उसी प्रकार जो शुद्धिजन या विद्वान जन लोग होते हैं वर्णों का उच्चारण उनको वैसे ही करना चाहिए, न तो अधिक शिथिलता हो जिसमें और पूर्वक और न ही अधिक आघात होने के कारण ऐसा या उसमें आघात पहुँचे, तो इस प्रकार से वर्णों का प्रयोग करना चाहिए। आगे कह रहे हैं कि यथा सौराष्ट्रिका नारी तंत्रम इति अभिभाष्यते एवं रंगः प्रयोक्तव्यः खेअरः इव खेदयः, कि यथा सौराष्ट्रिका नारी तक्रम इति अभिभाष्यते एवं रंगः प्रयोक्तव्यः खेअरः इव खेदयः, कि यथा जिस प्रकार से सौराष्ट्रिका नारी तक्रे इति अभिभाष्यते एवं रंगः प्रयोक्तव्यः, कि जिस प्रकार से सौराष्ट्र देश की नारी तक्रम इस तरह कहती है, उसी प्रकार रंग का उच्चारण करना चाहिए, जैसे खेअरः इव खेदियाँ। कि कहने का तात्पर्य इनका क्या है कि जिस प्रकार सौराष्ट्र देश में उत्पन्न हुई स्त्रियां निरअनुस्वारिक शब्द तक्र को तक्र अनुनासिक करके उच्चारण करती हैं, वैसे ही व्यक्ति को रंग पद का उच्चारण करना चाहिए, जैसे कि वेद में भी कहा गया वेदों में कि खेअरः इव खेदियाँ इत्यादि, ऐसा समझना चाहिए। आगे क्या कह रहे हैं कि